नमस्कार, मैं हूं नवजोत। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है आज का मुद्दा का। भारत माता की जय पर संघ प्रमुख मोहन भागवत की सफाई के बाद विवाद थमता नजर नहीं आ रहा था कि फतवे ने उसकी आग को और ज्यादा भड़का दिया है। दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी कर कहा है कि इंसान ही इंसान को जन्म दे सकता है और भारत की भूमि को माता कहना तर्कों के खिलाफ है। फतवे के सामने आने के बाद देश में सियासत और ज्यादा गर्म आ गई है। सियासी भूचाल आ गया। एक तरफ बीजेपी और उसके साथियों ने इसकी जोरदार शब्दों में निंदा की है, तो दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम संगठन इसको जायज ठहरा रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। पहले रिपोर्ट देखिए। इस्लामिक तालीम के प्रमुख केंद्र के रूप में दुनिया भर में मशहूर दारुल उलूम ने गुरुवार को भारत माता की जय बोलने के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। दारुल उलूम के मुफ्ती इकराम की खंडपीठ ने अपने फतवे में कहा है कि भारत माता हिंदू विश्वास के मुताबिक एक देवी हैं जिसकी वो पूजा करते हैं। भारत माता देवी को ये लोग हिंदुस्तान की मालिको मुख्तार समझते हैं। ये अकीदा बिलाशुबा शिरकिया अकीदा है। इस्लाम के मानने वाले कभी वहदानियत के खिलाफ नारे से समझौता नहीं कर सकते। दरअसल एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने जब भारत माता की जय बोलने से इनकार कर दिया था, तो देश भर के कई लोगों ने दारुल उलूम को खत लिखकर पूछा था कि क्या मुसलमान भारत माता की जय के नारे लगा सकता है। इन खतों का जवाब देने के लिए दारुल उलूम के मुफ्ती इकराम की खंडपीठ की बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया। भारत माता की जय कहने वालों के मन में इस नारे का अर्थ देश पूजा है, इसलिए किसी मुसलमान के लिए ऐसा नारा लगाना जायज नहीं है। कि क्या जो एक मूर्ति बनाकर हिंदुस्तान की पेश की जा रही है उसको भारत माता कहा जा रहा है, क्या उस भारत माता की जय बोली जा सकती है जो एक मूर्ति की शक्ल में है? तो उस पर दारुल देवबंद ने वादे फतवा दिया है। इस खबर के सामने आते ही बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यह मूर्ति पूजा नहीं है और इस्लाम में भी राष्ट्र भक्ति को तवज्जो दी गई है। बुलवतनी राष्ट्र भक्ति इस्लाम का पहला कर्तव्य है, हर धर्म का पहला कर्तव्य है। क्या वो राष्ट्र भक्ति के खिलाफ है? और जो है वो राष्ट्र भक्ति जो है वो फतवों से नहीं तय होती, बल्कि संविधान से, संस्कार से और संस्कृति से तय होती है। देश में अगर रहना होगा तो भारत माता का जय जयकार करना ही होगा और साथ ही में ऐसे लोगों को जो लोग जाति धर्म के बीच बो रहे हैं उनके खिलाफ शासन ने जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी। दारुल उलूम ने अपने फतवे में कहा है कि भारत माता की जय के मसले के कई साल पहले वंदे मातरम का मसला उठा था। इस गीत को तमाम स्कूलों में हिंदू मुसलमान सबके लिए पढ़ना लाजमी किया गया था। अब भारत माता की जय का नारा हर मुसलमान के लिए लाजिम किया जा रहा है। ये दोनों मसले एक ही जैसे हैं। फतवे में कहा गया है कि हिंदुस्तान बिलाशुबा हमारा वतन है और हमारे पुरखे यहीं पैदा हुए। ये हमारा मादरे वतन है, हम इससे मुहब्बत करते हैं, लेकिन हम इस वतन को अपना खुदा नहीं समझते और इसकी पूजा नहीं कर सकते। सवाल यही है कि किसने हर मुसलमान के लिए इसको अनिवार्य किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कर दिया था कि इसके लिए जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। सवाल उठाने वाले ये भी कह रहे हैं कि अगर आप अपने वतन से मोहब्बत करते हैं तो उसकी जय बोलने में मजहब कहां से आड़े आ रहा है। जानकारों का मानना है कि ये एक ऐसा फतवा है जिसकी गूंज लंबे समय तक हिंदुस्तान की सियासत में सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। भारत माता की जय, ये मैं कह रही हूँ, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं इस धरती पर पैदा हुई हूँ और धरती माता को हम भारत माता कह रहे हैं। हमारा देश जो है हम उसे भारत माता कह रहे हैं और हमारे इस देश में हर धर्म के लोग रहते हैं। और मेरा ये मानना जो भारत माता का कंसेप्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप अपने देश से प्यार कीजिए, देश के लोगों से प्यार कीजिए। इसका किसी धर्म विशेष से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इसको किसी और तरीके से परिभाषित किया जा रहा है, फिर उस पर सियासत हो रही है और फिर देश को बांटने की कोशिश
कोशिश हो रही है। बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं, आज मुद्दा में हम इसी पर करेंगे चर्चा। बड़ा सवाल ये कि क्या मादरे वतन की जय कहना गुनाह है? एक अहम सवाल ये कि क्या भारत माता की जय पर फतवा जारी कर देश का अपमान नहीं हो रहा? जब देश विरोधी नारे लगते हैं तब वो लोग कहां जाते हैं? फतवे जारी क्यों नहीं किए जाते उस वक्त उन लोगों के खिलाफ? क्या भारत माता को किसी मजहब से जोड़ना सही रहेगा? और क्या भारत माता की जय पर मौलाना सियासत कर रहे हैं? चर्चा के लिए खास मेहमान मौजूद है, एक बार परिचय करा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से अनिल बलूनी हमारे साथ रहेंगे, कांग्रेस की तरफ से राजीव त्यागी जी हैं, वीएचपी प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी हैं, आरएसएस के एक्सपर्ट प्रोफेसर अमनिजेश अवस्थी जी हैं, दारुल उलूम फिरंगी महनी के मौलाना सुफियान निजामी हैं, दिल्ली की खजूर वाली मस्जिद के इमाम मुफ्ती फुरकान नदवी साहब हमारे साथ हैं, रजा अकादमी से मौलाना नूरी हमारे साथ हैं। नूरी साहब, ये बताएं, आखिर ये मामला इतना बड़ा हो गया, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भारत माता क्या है, और फिर उसके बाद बिना समझे आप फतवे जारी कर रहे हैं और उसमें इतने लोगों को आप इन्वॉल्व कर लेते हैं, इतने लोगों को बुलाया गया, बकायदा फतवा जारी किया गया, क्या जरूरत है? अब ये क्या देश बांटने की कोशिश नहीं हो रही? ये एक्चुअली ये है कि ये बिलावजे इस मुद्दे को मोहन भागवत साहब ने इसको हवा दी है, पर उन्होंने तो मना कर दिया था, वो तो क्लियर हो गया था, आप देश से प्यार करते हैं, ठीक है, ये हम भी मानते हैं। हाँ, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती हूँ, मैं आप बैठे तमाम पैनलिस्ट को नहीं कह सकती कि आप बोलिए, ये मेरा मानना है। अगर मैं एक देशभक्त हूँ और मैं अपने वतन से प्यार करती हूँ, मैं भारत माता की जय बोल सकती हूँ, ये आपका मानना है। लेकिन इसी पर विवाद करना और फिर लेकिन माँ की हम पूजा नहीं करते, माँ का हम जो उनको सजदा नहीं करते हैं। मोहब्बत करना अलग है, मोहब्बत करना अलग है, उसकी पूजा करना अलग है। तो ये जो है मैच फिक्सिंग वाला मामला है, हुकूमत की नाकामी को छुपाने के लिए हुकूमत जो नाकाम हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, गरीबी बढ़ गई है, लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, तो इससे मुद्दे को लोगों से हटाने के लिए ये इन्होंने ये मुद्दा लाया भारत माता, और ये तो कोई इशू है ही नहीं। जो लोग भारत माता न बोले क्या उनका वफादार नहीं, भारत माता बोलने वाले, भारत माता की जय बोलने वाले, इसका मतलब क्या ये किसी धर्म विशेष से लेना देना इसका? क्या हमारी भारत माता कोई हिंदू है या कोई सिख है या किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करती? भारत माता मतलब हमारा देश, आप उसको अलग तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारे मजहब में ऐसा किसी की जो है वो करना हमारे यहाँ जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। उसमें आपत्ति क्या है? उसमें इतना हवा देने की क्या जरूरत है? इसको मुद्दे बहुत सारे हैं, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, लोग मर रहे हैं भूखे, उसको लेकर के आज जो है आरएसएस चुके हैं, हुकूमत की है, बीजेपी की हुकूमत है, और उसमें जो उस मुद्दे से भटकाने के लिए इसने इतने आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात से असहमत हो, आप मेरी बात से असहमत जारी कर दिया, इसके बाद तो फिर से विवाद को जन्म दे दिया गया। आप मेरी बात से असहमत हो तो आप जरूर मुझे टोकिएगा। आज सचमुच मुझे कोई गुस्सा नहीं है, मुझे दुख है, मुझे सचमुच भारी मन से मैं इस बात को कर रहा हूं। आज हम कोई सियासत नहीं करेंगे, सियासत से परे उठकर ताकि जनता को समझ में आए कि आखिर भारत माता का कंसेप्ट बहुत भारी मन से ये बात कह रहा हूं कि इस देश में भारत माता की जय नारे लगाने के खिलाफ भी कोई फतवा जारी हो सकता है क्या? मुझे लगता है कि नूरी साहब, आपको एक बात बता दूं, एक मुहावरा है कि ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने मां को बनाया। हमारे लिए मां ही ईश्वर है, हम तो मां में ईश्वर देखते हैं, मां में ही खुदा देखते हैं, मां में ही अल्लाह देखते हैं, मां में ही गॉड देखते हैं। हम तो मातृभूमि सिर्फ हिंदी में नहीं कहते, मादरे वतन कहते हैं, मदरलैंड कहते हैं, मातृभाषा सिर्फ हिंदी में नहीं कहते, हम मदर टंग कहते हैं। हम जो है जो हमें बोलना सिखाती है, जो हमें जन्म देती है, वो मेरी माँ है। और जो अपनी माँ का सम्मान नहीं कर सकता, माँ की जय का नारा नहीं लगा सकता, मेरे पास कम से कम उसके लिए कोई शब्द नहीं है। ठीक है नदवी साहब, जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया रखिए। क्या ये सही फतवा जारी करना सही है क्या? है ना, जिंदाबाद। सबसे पहले ये बोलना कोई जरूरी नहीं है। आपके पास सबको इंट्रोड्यूस कर लूं जरा। देखिए, सबसे पहले मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूंगा कि ये जो भारत माता की जय है, इसी को क्यों उछाला जा रहा है? जहां तक हिंदुस्तान से मोहब्बत का ताल्लुक है तो हर मुसलमान हिंदुस्तान जिंदाबाद के रहा, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे वतन से कोई संबंध नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान देशभक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो आप लोग हैं जो बीच में आ जाते हैं। दरअसल बात यह है कि भारत माता एक आइडियल है, हाँ। एक मूर्ति है। अगर आप भारत माता को देखेंगे तो कहीं जगह पे भारत माता के मंदिर भी मौजूद हैं, हाँ। जहां पर उनकी पूजा की जाती है। किसकी मूर्ति बताइए जी? किसकी मूर्ति है? भारत माता की मूर्ति है। भारत माता की तो वो मूर्ति किसकी? उसमें भगवान तो कोई नहीं है ना?
लेकिन मूर्ति तो है ना। मूर्ति कौन है? मूर्ति वो देश के अंदर वो बनाई गई, इसका मतलब पूरा देश है हमारा। ऐसा थोड़ा ही है कि आप जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो भी बता दें। देश का एक मानचित्र भी होता है। अभी आपको तस्वीर से उसमें मूर्ति नहीं है, उसमें भारत का नक्शा बना हुआ है। लोग वहाँ पर जाते हैं, भारत के नक्शे को प्रणाम करते हैं। मूर्ति नहीं है, लेकिन आपने पूरी मूर्ति बना दी ना, और उसके कई जगह पर वो एक कल्पना है, भारत को, अपने वतन को, अपने मुल्क को किसी भी मजहब से नहीं लेना देना। धर्म से तो हम सबका समान, हमारा सबका समान। मैं अपनी बात कह दूं जरा प्लीज। राजीव जी देखिए, भारत माता की जो डिबेट बहुत दिनों से चल रही है, हाँ। मेरा ये मानना है कि नारों से और फतवों से देश नहीं चल सकता। देश चलाने देश के को लिए आजादी नारों से मिली थी, भारत माता वंदे मातरम से आजादी मिली थी। सुनिए जिनमेश जी, अभी देश इस डिबेट को पॉलिटिकल मत करिए प्लीज, इस डिबेट को पॉलिटिकल मत बस करिए। एक मिनट, वो अपनी बात करिए, एक-एक करके सब इंट्रोड्यूस हो जाए, फिर मैं बहस होगी। आजादी जो मिली, वंदे मातरम, आजादी जो हजारों लोग सुनो सुनो चढ़ गए वंदे मातरम आजादी कहते जो हुए। मिली, आज आप कह रहे हैं वंदे मातरम कहते हुए, वंदे मातरम कहते हुए। जिनमेश जी, मैं बोलने नहीं दूंगा फिर आपको, ध्यान रखना। मैंने समय दिया, चैलेंज दे रहा हूँ, बोलने नहीं दूंगा, और टेलीविजन पे चैलेंज दे रहा हूँ। नहीं, मैं बोलने नहीं दूंगा फिर आपको। मैं अपनी बात कहने दीजिए, अपनी बात कहने दीजिए। मैं यही चाहता था कि कौन है ऐसा स्पष्ट बता दूं, चुनौती दे रहा है मुझे, मैं और बोलना नहीं चाहता। ये है असहिष्णुता, क्या है भारत माता की, भारत माता क्या ये है इंटॉलरेंस। सुनिए, भारत माता क्या है? मैं इंटॉलरेंट तो मैं सच्चाई लाना चाहता हूँ लोगों के सामने। नवजोत जी आपके सामने हमारे लिए भारत माता आपको बोलने नहीं दूंगा। मातृ वतन, आपके सामने धमकी दी गई है, आपके सामने धमकी दी गई है, सरेआम धमकी दी गई है, चाहिए हमारे विचार क्या है, कांग्रेस के विचार क्या है? कांग्रेस ये मानती है कि 125 करोड़ लोग बाग हम भारत की संतान हैं और भारत के रहने वाले हैं। और भारत माता का कंसेप्ट क्या है हमारे लिए? वो भारत माता कंसेप्ट हमारे लिए गांव, गरीब, किसान, नौजवान। फतवे पर क्या और फतवे पे देखिए, मैंने कहा ना, फतवे और नारों से देश नहीं चलेंगे। हाँ। फतवे देने की कोई जरूरत ही नहीं है इसको नहीं मानते। फतवे देने की जरूरत ही नहीं है कहीं भी, नारे देने की जरूरत ही नहीं है कहीं भी। जब मोहन भागवत जी ये कह चुके कि किसी को आप जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते, और इधर ये फतवा दे रहे हैं, तो फतवों की कोई जरूरत नहीं है, मोहन भागवत जी के स्पष्टीकरण की कोई जरूरत नहीं। नंबर एक। नंबर दो बात मैं कहना चाहूंगा, पंडित नेहरू ने एक बात कही, क्या है भारत माता? भारत माता वो है जो किसान गर्मी में काम कर रहा है और अपनी धरती की सेवा कर रहा है और देश को खाद्यान्न दे रहा है, वो भारत माता की सेवा। एक मजदूर, एक लास्ट सेंटेंस, एक मजदूर जो अपनी मिल में काम कर रहा है, कपड़ा बना रहा है, जूते बना रहा है, आपकी कार बना रहा है, और वो देश की इकोनॉमी में ग्रोथ दे रहा है, वो भारत माता की सेवा है। वो भारत माता की रियल सेवा है। एक पॉलिटिकल व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी वहन कर रहा है और जिम्मेदारियों के साथ साथ वो देश में अमन कायम कर रहा है, वो बेहतर सेवा है पॉलिटिकल व्यक्ति की तरफ से। एक पत्रकार, लास्ट सेंटेंस, एक पत्रकार अगर मुद्दों को संशील नहीं, अगर मुद्दों में सेंसेशन नहीं क्रिएट कर रहा है और मुद्दों से रियली लोगों को रूबरू करा रहा है, वो भारत माता की विजय शंकर जी क्या है कि जो आज का विषय है, वो कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि दारुल उलूम देवबंद एक तो आज अनावृत हो गया। अनावृत का मतलब हो गया वो आज खुल गया। उसका जो सोच है कि वास्तव में वहाबी सोच के जो लोग हैं, वहाबी सोच के लोग हैं जिनके कारण देश में आतंकवाद पनप रहा है, वो ऐसे आतंकवाद को पनपने देने में सहायक कौन है? ये जो फतवा जारी हुआ है उसका एक कारण है। दूसरी बात आपकी सोच है, आतंकवाद वाली वो आपकी सोच है। छोटा अभी हमारे मित्र ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात कही थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने कॉन्सेप्ट में भारत की एक कल्पना और की थी कि देश में काफिले आते गए, हिंदुस्तान बसता गया, यानी भारत में जो लोग रहने वाले हैं वो काफिले के रूप में आए, फिर भारत ये जमा। तो उनकी जो सोच है भारत माता की, वो ये सोच है। और कुछ कुल मिलाकर के बात से सहमत इसलिए नहीं हूं। एक मिनट रुकिए। मौलाना सुफियान निजाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर जो बहस चल रही है आप सुन रहे होंगे, मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर ये फतवा जारी करने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं, शायद क्योंकि अब ये भारत माता की जय, बहुत से ऐसे लोग हैं शायद उनको नहीं पता होगा कि कंसेप्ट क्या है भारत माता का। अगर कोई ये भी सोच रहा है कि वो किसी धर्म विशेष से ताल्लुक रखती हैं, तो ये आप भी जानते हैं ऐसा नहीं है। लेकिन ये बताएं, जब आपको पता था ये सारी बातें कि भारत माता मतलब हमारा मादरे वतन, मतलब हमारी धरती जहां हम पैदा हुए हैं, तो फिर इस पर सियासत क्यों हो रही है? नूरी साहब, आपसे सवाल है मेरा। चलिए, नूरी साहब हमारे साथ नहीं, निजाम साहब बातों में ये जवाब। जी आपने मुझसे सवाल किया। निजाम साहब, मेरा सवाल आपसे है।
जी, मैं देखिए 2-3 बातें यहाँ अर्ज करना चाहूंगा। देखिए पहली चीज तो यह है कि पिछले 1.5-2 साल से हमने हिंदुस्तान में ये माहौल देखा है कि आपको क्या पहनना है, आपको क्या खाना है, आपको क्या बोलना है, ये चीजें आपकी राष्ट्रभक्ति को, देशभक्ति को तय करती हैं, जो बिल्कुल गलत है। फतवा किसी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए दिया जाता है। किसी शख्स ने हिंदुस्तान के हालात को मद्देनजर रखते हुए जो सिचुएशन है उस पर कोई इस्तिफ्ता किया, कोई जवाब तलब किया, उस पर फतवा दे दिया गया। सवाल इस बात का है जो आपने कहा कि मादरे वतन और भारत माता ये दोनों एक है। मैं कहता हूं ये दोनों एक नहीं है। मादरे वतन का मतलब होता है मातृभूमि का, और भारत माता का मतलब होता है इबादत का। तो ये दोनों चीजें अलग हैं। हम कहते हैं कि अगर हम जय हिंद कहते हैं तो क्या हम देशभक्त नहीं है? पर आप पैदा हुए हैं, क्या आप इसको पूछते नहीं? और अगर आपको ये कहा जाए कि नीचे उठकर आप उसी धरती माँ का तिलक कीजिए, क्या आप नहीं करेंगे? ठीक है, वो आपके मजहब में अलग तरीके से हो सकता है, उसको हम नहीं करेंगे। नवजोत जी, मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा। मैं उसकी इबादत नहीं करता, मैं अपनी सगी माँ की इबादत नहीं करता। क्या आपके मन में विचार नहीं, क्या आपके मन में इज्जत नहीं है अपनी धरती माँ के लिए? क्या मादरे वतन के लिए आपके मन में इज्जत नहीं है? ये बताएं। देखिए, आपकी पूजा का तरीका अलग हो सकता है, इबादत का तरीका अलग हो सकता है, हम मानते हैं। नहीं, अलग है, इज्जत, मोहब्बत और इबादत, तीनों चीजों में फर्क है। नहीं, हम उसकी भी इज्जत करते हैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है। नवजोत जी, आप इज्जत करें, मोहब्बत करें, लेकिन आप इबादत नहीं कर सकती हैं। और दूसरी चीज देखिए, ये है कि ये लोग जो हमेशा से अंग्रेजों के एजेंट रहे हैं, जिन्होंने कभी देश के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, ये मुसलमानों को क्या सिखाएंगे? जो भारत माता की जय नहीं लगाएगा, क्या वो देशभक्त नहीं है? अरे ये हमेशा से जो एजेंट रहे हैं अंग्रेजों के, जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे हैं, वो आज मुसलमानों को सिखाएंगे। ठीक है, बलूनी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। विजय शंकर जी, मैं लौटती हूँ, बस बलूनी साहब को इंट्रोड्यूस कर लूं, उसके बाद बहस को पूरा ओपन करेंगे। बलूनी जी, ये बताएं सीधे सीधे, वो भारत माता का कंसेप्ट ही पूरी तरह से बदल दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम उसकी पूजा हम नहीं कर सकते हैं, वो पूजा नहीं करते, बकायदा फतवा जारी कर दिया गया इस पे, और ये कहा गया है कि ये सोच सिर्फ आप लोगों की है। नवजोत जी, बड़ा दुख की बात है, आज बड़ी पीड़ा है इस बात की कि किसी देश के अंदर, पूरे दुनिया में ऐसा इतिहास में नहीं होगा कि किसी देश के अंदर उस देश की जय बोलने पर फतवा जारी हो जाए। बहुत दुखद है। अभी आपके यहाँ एक पैनलिस्ट बैठे थे, वो बता रहे थे कि फालतू फंड की बातें, ऐसी बातें, इनकी तमाम बातें कर रहे थे। अरे दारुल उलूम के पास इतना ही फालतू टाइम है इस तरह के बेकार काम करने के लिए? क्या भारत माता की ये बताइए, इसमें इबादत कहाँ पर है? अभी जब नवजोत जी, मैं आपकी डिबेट में बैठा हूँ, पूरी खंडपीठ ने फैसला दिया है, 6 लोग वहां पर बैठे थे। सुनिए नवजोत जी, अभी जब आपसे चर्चा चल रही है, मेरे को व्हाट्सएप पे एक तस्वीर आई है जिसमें भारत का पूरा नक्शा है और एक सैनिक अपनी बंदूक लेके खड़ा है और बिल्कुल नक्शे के साथ। तो ये भी इबादत है क्या? अरे कहां से आपने इबादत मान लिया? कहां से क्या करते, कौन सी पूजा पत्ती कर ली, कैसी बातें करते हैं? ये तालिबानी इस तरह का फतवा जारी करने के लिए बड़ा दुख की बात है। हिंदुस्तान जिंदाबाद पर एतराज क्यों है? आप भारत माता की जय के नारे लगाएंगे और जो भारत माता की जय नहीं लगाएगा। मैं एक बात देखिए, यही तालिबानी नवजोत जी, तालिबानी देशभक्त नहीं है। क्या सिर्फ वही लोग देशभक्त हैं जो भारत माता की जय बोले? नहीं, ये कंसेप्ट नहीं है निजाम साहब, ये बिल्कुल कंसेप्ट नहीं है। कोई नहीं बोलेगा, ये दिक्कत है। अगर आप नहीं बोलना चाहते तो कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा। ये कहना कि बोलना है, इससे ज्यादा नवजोत जी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज दिखाई यहाँ पर अवनींद्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, इसमें कोई भी अमल करने की इजाजत देता है। भारत माता को अपनी माँ कहा, भारत माता की जय बनाया, भारत माता का मंदिर बनाया। इन सब, इसलिए ये संकीर्ण दृष्टिकोण से देखना, इस संकीर्ण दृष्टिकोण से देखना बहुत ही खतरनाक है। ये इसके बाद भी ही मैंने इनको मौका दिया अवस्थी जी को। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने जितने नाम अभी कैप्शन में दिए, वहां पे अवनींद्रनाथ ठाकुर, विपिन चंद्र पाल, स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने सबने भारत माता के मंदिर बनाए, भारत माता की तस्वीर बनाई, भारत माता को माता के रूप में पूजा, इन सब का संघ से कोई संबंध नहीं था। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि भारत को हम मां मानते हैं, इसलिए ये विषय विवादास्पद होना ही नहीं चाहिए। अपने वतन, अपने मातृभूमि के लिए
और मैं एक छोटी सी बात और कह दूं, एक छोटी सी बात हम तो माँ में ईश्वर देखते हैं, माँ में ही ईश्वर हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत करने दें, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, हमें लगाने दें। देखिए नवजोत जी, ये जितने मौलाना साहब बैठे हैं, इन्होंने जो कुतर्क दिया अभी टीवी पे, वो पूरा देश देख के उसको हंस रहा है। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान देख के कि वो फतवे की निंदा नहीं कर पाए। वो कहते हैं कि फतवे से देश नहीं चलता, फतवे से नहीं, लेकिन फतवे की निंदा नहीं कर पाए। नवजोत जी, आज जो देश के अंदर माहौल पैदा हुआ है, इसके जो माहौल भारत माता के बारे में पैदा हुआ है, इसमें कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। कांग्रेस ने जिस तरह से देश के अंदर माहौल खराब कराया है, जिस तरह जेएनयू के अंदर माहौल हुआ है, इस पूरे माहौल में कहीं ना कहीं कांग्रेस है। कांग्रेस के प्रवक्ता आज राहुल गांधी बताएं, राहुल गांधी गाय के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, घर वापसी के नाम पर जितना बवाल हिंदुस्तान में पिछले 2 सालों से मचाया गया है, एक आम इंसान का चैन से रहना मुश्किल हो गया। डिबेट बहुत राजीव जी संगठन कर रहे हैं। पहले कंटेंट्स लेके आइए डिबेट में, जब ठीक है राजीव जी बोलिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँ, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि नारों से और फतवों से देश नहीं चलेगा। देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, और निश्चित रूप से कानून पर ये नारे तो कांग्रेस भी लगाती है ना, ये तो आप भी मानेंगे। आप कह रहे हैं कि नहीं चलेगा। आप जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी जब भी भाषण देते हैं, उसके बाद जरूर वो नारा लगाते हैं देश का। हम लोग ये बोलते हैं कभी कभी, देखिए पॉलिटिकल लोग भाषण देते हैं, अक्सर मैं भी भाषण देने जाता हूँ, हम कहते हैं भारत माता की जय, लोग जय बोलते हैं, हम बोलते हैं जय हिंद, तो जय हिंद बोलते हैं लोग। आप जय हिंद बोलिए, भारत माता की बोलिए, जय बोलिए, या फिर आप मातृ वतन बोलिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलिए, भारत माता की सेवा क्या है, आपको 2 विषयों पे देखना पड़ेगा। 1905 में, आप ये बात 1905, हाँ उसी आप ये बात समझ रहे हैं, आप इस पर बिल्कुल अग्री कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर है, जवाब बोले तो मैं नहीं बोला, विषय पर रहिए ना, आप यही बताना चाह रहे हैं, मुझे पता है। मैं वो उस पर बात नहीं कर रहे, पर ये बताएं कि जब आप उसकी जय करते हैं तो उसमें मजहब कहाँ आ जाता है? मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ। अभिनव टैगोर जी ने भारत माता की तस्वीर की रचना की, और बंग माता की जगह उन्होंने उसको भारत माता कहा। 4 हाथ उसमें 4 हाथ हैं, एक में अनाज है, एक में कपड़ा है, एक में किताब है। इस तरह से उन्होंने रचना की। लेकिन उसके बाद अमृता शेरगिल जो माता की रचना करती है, वो माता की रचना करती है, कबायली एक महिला है, उसको भारत माता मानती है। संघ जिसको भारत माता मानता है वो शेर पे है। और जिस तरह से आपकी भारत माता में तो शायद राष्ट्रीय ध्वज है ना, संघ की भारत माता में अभी भी एक झंडा है जो कि केसरिया का रंग का है। वो भी अपनी भारत माता को मानते हैं। सुनिए, अभी दिखाया था संघ के। अभी आप एक काम करें, संघ की जो भारत, अभी मोहन भागवत जी जिस माता की पूजा कर रहे थे, उसको दिखा नहीं मानते ना। मैं एक बात कहता हूं, विषय ये है, देखिए आपकी भारत माता, आप भी भारत माता नहीं है कि भारत माता नहीं है, बात सही है। अभी तक दिखाया। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी तक फतवे का विरोध नहीं किया। पहले सेंटेंस के बारे में कह चुका हूं कि फतवों से देश नहीं चलेगा। आप विरोध करते हैं ना, पत्रे का विरोध करते हैं, पत्रे का विरोध करते हैं, लेकिन उन नारों का विरोध करते हैं, उन नारों का विरोध करते हैं जो नारे कहते हैं एक हाथ में माला दूसरे में भाला, राम यादव की सरकार, दूसरे यादव की सरकार, उसका विरोध करते हैं। हम देश में विकास चाहते हैं, हम देश के नौजवान को रोजगार चाहते हैं, हम विकास हम सीमा पर रह रहे जवान को बेहतर सुविधा चाहते हैं, लेकिन आप नहीं दे पाएंगे। आप सिर्फ नारों से देश चलाएंगे। फतवे से भारत माता का अपमान क्यों, यही है हमारा आज का मुद्दा। तमाम खास मेहमान है, चर्चा बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या आप समझते हैं कि भारत माता की जय का अर्थ क्या होता है? और अगर आप नहीं समझते और फिर भी उस पर फतवा जारी कर दे रहे, इसका मतलब आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और इस पर क्या फतवा जारी करने की जरूरत है? नूरी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। निजाम साहब ये कह रहे हैं कि आप लोग ये कहिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम बोलते हैं, मैं यहाँ बोल रहा हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद, लेकिन ये बताइए, ठीक है मतलब वही है, बात एक ही है, लेकिन इस पर क्या फतवा जारी कर देना सही है? क्या ये इतना जरूरी था कि आपने फतवा जारी कर दिया कि आप जय मत बोलिए? मोहन भागवत तो इस पूरे मुद्दे को खत्म कर चुके थे, वो तो कह चुके थे कि ये आपकी मर्जी है, हर इंसान की मर्जी है, हर किसी की अपनी मर्जी है, वो बोले या ना बोले। फतवा जारी करने की क्या जरूरत थी नूरी साहब? देखिए, फतवा जो है आज नया कोई फतवा नहीं है। ये फतवा जो है मज़हब इस्लाम में शुरू से है कि हम अल्लाह के अलावा हम किसी की जो है
न वंदना कर सकते, पूजा कर सकते हैं, न उसको सजदा कर सकते हैं। तो ये फतवा कोई नया नहीं है। अच्छा, ये उन्होंने नूरी उसको साहब, जब किसी मुझे ने बस पूछा इतना तो उसका बता उन्होंने दीजिए, उसका भारत अर्थ माता बताया से कि भाई आपका इसका अर्थ ये क्या है। समझते हैं भारत माता का मतलब क्या समझते हैं, सिर्फ इतना बता दीजिए। हिंदुस्तान आज ऐसा आपको है सुन रहा कि है, हम लोग देख अपनी लें। माँ की जो है हम इज्जत तो कर सकते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी वंदना पूजा नहीं कर सकते ना। हम तो अपने नबी जो हम खुदा के बाद अगर जो है दुनिया में किसी से अगर अपनी माँ, अपनी बेटी, बहन, मोहब्बत दौलत से सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत करते हैं, अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, रसूल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम उनकी भी हम जो है क्या कहते हैं जय और वंदना क्या कहते हैं उनकी भी हम नहीं करते हैं। ये तो बहुत दूर की बात है। माँ भारत माता की हो या किसी और की, हम जब नबी की नहीं इबादत कर सकते हैं, किसी और की कैसे कर सकते हैं? और वो लोग जो मुल्क में, आप ये बताइए, अगर भारत माता की जय कहे वो मुल्क का वफादार है, तो आप ये बताइए वो लोग जो रातों दिन भारत माता की जय बोलने के बाद देश से गद्दारी किया, मुल्क के तमाम जो खुफिया राज जो पाकिस्तान को दिया, दूसरे मुल्कों को दिया है, तो वो कौन लोग हैं? इसकी डिस्कशन नहीं कर रहे। दारुल उलूम में जो बाहर से पैसा आता है, आप भारत माता बोलने पे अगर वफादार हो जाते तो बताइए वो लोग भारत माता बोलने के बाद गद्दारी जिन्होंने किया है, भारत तमाम खुफिया राज दूसरे मुल्कों को दिया है। मेरा एक सवाल है, मुसलमान थे, सवाल सुन लीजिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी बोल रहा हूँ। या ना समझ बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये बात लॉजिकल है ही नहीं लोगों की, जिसने की ये भी आजादी जानते हैं की कि क्या लड़ाई बोल में रहे हैं। महत्वपूर्ण योगदान नवजोत दिया जी, और जो है सर्टिफिकेट बना रहे हैं कि भारत माता जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक हम इस मुल्क के वफादार नहीं हो सकते हैं। संविधान में हमको बता दीजिए कहाँ लिखा हुआ है। मेरा कहना ये है कि आप आरएसएस के और बीजेपी के लोगों का जो है महंगाई से जो है भटकाने की बात कर रहे हैं आप लोग, सिर्फ ये मुद्दे उठाकर गरमा करके। ये अनिल बलूनी फोन पर। अनिल बलूनी, मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज जवाब रखिए यहाँ पर। अनिल बलूनी, ठीक है, अनिल बलूनी ने। अवस्थी साहब जी, मैं लौटती हूँ आपके पास भी आती हूँ। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहता हूँ कि आज ये कहा गया कि किसान है, मजदूर है, सब कुछ ठीक है। आपको मालूम है राजीव जी कि कॉलेजेस से अब यहाँ पर ना आप अपनी और राजीव जी की टसल मत रखिएगा। नहीं, सवाल नहीं, नवजोत जी, नवजोत जी आपके समक्ष मुझे सार्वजनिक रूप से न बोलने देने की धमकी दी गई। बिल्कुल दी, दोबारा दे रहा हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ, दोबारा दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि आप बहस के कंटेंट डिस्टर्ब करते हैं। मैं बहस के कंटेंट डिस्टर्ब करते हैं। आपने जो बोला उस पर बोलते हैं, जो आपने बोला उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। क्यों बोल रहे थे? छोड़ करके बोलिए, मैं आपको बोलने दूंगा। अब बोलिए आप। मैं जो आप बोला उसका जवाब तो दूंगा मैं। हाँ बोलिए ना, मैं बोल रहा हूँ मेरे मित्र। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि नारों से, मैं कहता हूँ पूरा स्वाधीनता संग्राम हमारा, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, अहिंसा, भारत छोड़ो, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब मैं आपको बताऊंगा, इसलिए तो आपकी चोरी पकड़ी जा रही है, जेल नहीं जाते, सारी चोरियां पकड़ी जा रही हैं। कांग्रेस के नेताओं ने नारे देकर जेल काटी। अभी बहुत सारी चीजें हैं, मुझे आपकी आवाज करनी आने वाली है। पिता पुत्र अरे बहुत सारी चोरियां पकड़ी जानी है, सारी चोरियां पकड़ी जानी है, चोरी पकड़ी जाएगी। मैं चाहूंगी कि स्टूडियो के ऑडियो कट कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ से कोई आवाज नहीं सुन रहा, मुद्दे को भटकाने की कोशिश हो रही है। निजामी साहब नैनी जेल में बैठकर के नाम पत्र नैनी जेल में 6 महीने रहे पंडित नेहरू, सावरकर को गद्दार कहने वालों को क्या बात कर रहे हैं? सावरकर माफी मांगनी पड़ेगी। मैं साफ कह रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस को माफी मांगते हैं। भारत माता की सेवा है, बीजेपी से गवर्न है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का एडवार से गवर्न है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु झूठ क्यों बोला? झूठ क्यों बोला? सुभाष चंद्र बोस की जीए निजामी साहब, मेरा सवाल आपसे, यहाँ पर कोई आवाज नहीं सुन रहा है। निजामी साहब, मेरा सवाल आपसे है। निजामी साहब, नहीं देखिए, मैं स्टूडियो आऊंगी तो आप सभी लोग बोलेंगे, इसलिए मैं स्टूडियो नहीं आऊंगी। मैं स्टूडियो किसी से बात नहीं करूंगी। आप सुन ही नहीं रहे, आप मुद्दे को कहां ले जा रहे हैं। जो मुद्दा है उसी पर बात कीजिए ना। अनिल बलूनी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो आप अपनी बात रखिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे, अनिल बलूनी। देखिए नवजोत जी, जो दारुल उलूम ने जो
फतवा दिया है, हम इसकी निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। ये बहुत ही दुखदाई है इस तरह का फतवा करना। लेकिन देखिए नवजोत जी, देश के अंदर आज ऐसी परिस्थिति कैसे पैदा हो रही है, देश के अंदर लोग इस तरह की बात हिम्मत कर कैसे जुटा पा रहे हैं कि भारत माता की जय करना गलत है। आज क्यों इस तरह की बात हो रही है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, आज ऐसी क्यों बात होती है कि देश के अंदर कश्मीर को अलग कर देंगे, आज इस तरह की बातें देश के अंदर क्यों हो रही है? क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा देखिए राजीव त्यागी से पूछना होगा। ये कांग्रेस ने देश के अंदर आज ऐसा माहौल खराब किया है कि देश के अंदर हिम्मत के सर उठा पा रहे हैं। आज देश में सरकार जिस तरह से काम कर रही है उससे परेशान होकर, उससे दुखी होकर इस तरह की बातें कर रही है। और देखिए राहुल गांधी की निकृष्ट राजनीति, राहुल गांधी की जो बहुत खराब राजनीति, उसके करारा देश के अंदर ऐसी स्थिति है। अनिल बलूनी जी, निजामी साहब जवाब रखना चाह रहे हैं। निजामी साहब जी मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए असल में नवजोत जी ऐसा है कि मादरे वतन के जो माने हैं उसके हिंदी में जो अर्थ है उसका मतलब है वो मातृभूमि का है, ना कि भारत माता का। मैं सिर्फ ये इतना कहना चाहता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर ये अगर मेंशन हो कि जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो हिंदुस्तानी नहीं है, तो मैं इसको तस्लीम करता हूं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर अगर कोई बात की जाएगी, डिक्टेटरशिप, देश को प्यार करते हैं, हम उस मातृभूमि को प्यार करते हैं, मातृ वतन को प्यार करते हैं, इसलिए जय पूरी बात कंप्लीट नहीं करने देंगी तो बात कैसे? ठीक है, चलिए रखिए अपनी बात। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए आप डिक्टेटरशिप से अगर कुछ करना चाहेंगे तो बिल्कुल कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता है वो भी देशभक्त है, जो भारत माता की जय बोलता है वो भी देशभक्त है। आप किसी पर फोर्स नहीं कर सकते। हमारा मजहब हमें इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम भारत को माबूद माने, अल्लाह माने, लिहाजा हम जय हिंद के नारे लगाते हैं, हिंदुस्तान के नारे लगाते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और हम उतने ही देशभक्त हैं जितना आप हैं। और मैं कहता हूं कि आपके बड़े देशभक्त हैं। अरे आपकी तो तारीख है कि आपने क्या किया है अंग्रेजों के साथ मिलकर, कुर्बानी तो हमने दी है। आपकी तारीख है कि आपने अंग्रेजों के साथ मिलकर हिंदुस्तान के साथ क्या किया है। निजामी साहब सुनिए, आप हमें क्या सिखाएंगे? हम आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। सिर्फ इतना जवाब दीजिए, फिर क्या इसमें फतवा जारी करने की जरूरत थी या नहीं, सिर्फ इतना बता दीजिए। बिल्कुल फतवा जारी करने की जरूरत थी। जब आप एक नॉन इशू को इशू बनाएंगे और एक मुसलमान पसोपेश में रहेगा तो बिल्कुल फतवा उस पर जारी किया जाएगा। एक बात मैं तो इसके समर्थन में हूं। मैं एक बात कहना शंकर जी, राजीव जी प्लीज। ये मौलाना साहब, ये ऐसे समय बयान आया और फतवा ऐसे समय जारी किया गया। उस समय देखिए परम पूजनीय सरसंघचालक जी ने एक बयान की और बात कही कि ऐसा भारत में काम किया जाए, भारत में ऐसा काम हो कि दुनिया भारत की जय बोले। जब ये बयान आया है, उस बयान के बाद जब फतवा आप जारी करते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस देश को गर्त में डालना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि देश का इतनी उन्नति हो कि दुनिया भारत की जय करे। ऐसे समय में जब आपने फतवा जारी किया उसका ये सोच निकलती है बोलेंगे, लेकिन अगर आप भारत माता की जय बुलवाएंगे तब हमें एतराज होगा। अगर सर संचालक की बात से आप इत्तेफाक करते हैं तो भारत माता की जय, हिंदुस्तान चलेगा आईन से, कानून से, ये मोहन भागवत जी के कहने से या किसी खास पार्टी के कहने से ये हिंदुस्तान नहीं चलेगा। नहीं, यही तो बात हम कह रहे हैं ना। ठीक है, कानून में नहीं है। आप अगर अपने वतन को प्यार करते हैं आप उसको अपने लहजे में कह सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, लेकिन उसका कंसेप्ट मैडम दूसरा हो रहा है। हम उसको भी वेलकम करते हैं, लेकिन इस पर फतवा जारी करने की, देखिए फतवा जारी करने की जरूरत थी। जैसा कि अभी उन साहब ने कहा है कि फतवा कर इस वक्त मुसलमान पसोपेश में है कि आखिर वो करे तो क्या करे, उसको सही मार्गदर्शन नहीं बोलना चाहते तो आप बोलना चाहता है वो बोले, जो नहीं बोलना चाहता ना बोले, लेकिन देखिए फतवा जारी करना कि नहीं बोलना ये गलत है। देखिए मुसलमान को तो वो बताएगा ना कि उसके मजहब में क्या चीज है, क्या चीज उसको फॉलो करनी है, क्या चीज नहीं। आप लोग अगर इस बात आप लोग फतवे में कहीं ये नहीं कहा गया है कि अगर कोई हिंदुस्तानी भारत माता की जय बोलेगा तो उसको कोड़े लगाए जाएंगे। धर्म को देश से जोड़ने कहीं नहीं कहा गया है। लेकिन ये सिर्फ एक मसले के तहत ये वजाहत की गई है कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। आप मजहब का इस फतवे में ये जो फतवा जारी हुआ है इसमें ये भी लिखा है कि भारत माता की जय बोलना नाजायज है। ये नाजायज कहां से हो गया जी? नाजायज इस वजह से नाजायज हो गया मैडम क्योंकि भारत माता का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। क्या करेंगे आप लोग बताइए? आप इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दीजिए। आप ये कह दीजिए भाई भारत माता का कोई मंदिर नहीं है, उस मंदिर का नाम भारत माता नहीं है, कुछ और है, तो हम भारत माता की जय फिर बोलेंगे।
उस मंदिर में तो हर धर्म के लोग जाते हैं। अब एक बात, सीधी सी बात बताइए, आप जब किसी को मुलाकात करते हैं, नहीं सुनिए, आप किसी से मिलते हैं, हम किसी से मिलते हैं, हम नमस्ते कहते हैं, आप किसी से मिलते हैं आप सलाम अलैकुम कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना। कहने का तरीका अलग है, मतलब ये कि हमने आपको विश किया। अब यही तरीका है, आप अपने देश को प्यार करते हैं, आप उसको हिंदुस्तान जिंदाबाद कहिए, आप कहेंगे भारत माता की जय, वो अपना अपना तरीका हो सकता है, लेकिन हम आप पर बैन तो नहीं लगाएंगे कि आप ये नहीं कह सकते। सलाम में भी आप इस तरह के अल्फाज नहीं बोल सकते, जैसे भी हो सकता है मेरे से गलत बोले गए हो, लेकिन मैं आपको बता रही हूं आप इस तरह के अल्फाज नहीं बोल सकते सलाम में भी या किसी चीज में भी कि जिससे ये लगता हो कि आप किसी की इबादत कर रहे हैं। उसका अर्थ क्या होता है? नमस्ते में क्या हम इबादत करते हैं किसी की? उसमें नहीं करते ना, मतलब कि आप हमसे मुलाकात कर रहे हैं, हम आपको मिल रहे हैं, हम आपका वेलकम कर रहे हैं, इसका अर्थ यही होता है। अर्थ और ये है भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सभी का अर्थ तो एक ही है। तरीका ये है, क्या हम या फिर कोई और आपको रोक रहा है कि आप वो मत बोलिए, या फिर कोई आपको फोर्स कर रहा है कि आप भारत माता की जय बोलिए? कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, तो फिर इस पर फतवा क्यों जारी? जगह जगह नारे लग रहे हैं कि भाई भारत माता की जय, लगाना चाहता है वो लगाए ना। भारत माता की जय कहना होगा तो हिंदुस्तान में रहना होगा। ये नारे कौन लगा रहे हैं? ये खतरनाक है। ये हिंदुस्तान के नारे लग रहे हैं, तो क्या नारा अगर भारत माता की जय बोला जाएगा तो हिंदुस्तान में रहेंगे, वरना ये कितना खतरनाक है। राजीव जी आप खतरनाक है, ये कह रहे हैं कि जगह जगह नारे लग रहे हैं, ये कह रहे हैं भारत माता की जय नारे लग नहीं सकते हिंदुस्तान में। मुसलमान हिंदुस्तान मुसलमान, और आप छोड़िए, आप हिंदू मुसलमान क्या धर्म है, क्या मजहब है? नहीं तो ये हम सब इस भारत माँ की संतान है। देखिए ये हम सब इस भारत माँ की संतान है, और भारत मेरी माँ है, हम सब उसकी जय। फतवे से भारत माता का अपमान क्यों, बड़ी बहस इसी पर चल रही है। और राजीव जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपको वक्त दे रही हूँ, लेकिन संक्षेप में प्लीज। देखिए मैं यहाँ दो विषय कहना चाहूंगा। आज भी हम लोग बात अगर इन्हीं नारों में और इन्हीं चीजों में रहेंगे, आप यूरोप की तुलना भारत से करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों को डिलीवर करना पड़ेगा जो हमने वादे किए हैं। जैसे कि ये ठीक इसी तरह से जैसे हम अपने बच्चे से वादा करते हैं कि हम आपके लिए उपहार लेके आएंगे, और जब उपहार नहीं दे पाते उससे कहते हैं देखो आसमान में चिड़िया कितनी सुंदर है, देखो विमान कितना सुंदर है, लेकिन उसको उपहार नहीं दे पाते। ठीक वही हालात भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कर रही है, क्योंकि डिलीवरी कहीं नहीं कर पा रही, इसलिए लव जिहाद होता है, घर वापसी होता है। मैं कंप्लीट कर लूं, इसके अलावा अन्य चीज होती है। बलूनी से एक सवाल है मेरा, बलूनी जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि पीडीपी से आपका गठबंधन हुआ जम्मू कश्मीर में, अफजल गुरु को शहीद मानते हैं, बोलेंगे कि मैं समय नहीं देती हूँ, क्या भारत माता की जय बोलेंगे से भटक जाते हैं? क्या भारत माता की जय बोलेंगे मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटा? ठीक है, बस इसी का जवाब दीजिए बलूनी जी, जवाब दीजिए। और दूसरा सवाल है नहीं पहले इसका जवाब के कंसेप्ट में बलूनी जी, भारत माता की मूर्ति में तिरंगा क्यों नहीं है संघ की? बलूनी जी, संघ की मूर्ति में तिरंगा क्यों नहीं है बता दें। बलूनी जी से जवाब है, संघ की मूर्ति में तिरंगा क्यों नहीं है बता दें। कहां से जवाब देंगे? संघ की मूर्ति में तिरंगा क्यों नहीं है बता दें। 4 बार सवाल करने की जरूरत नहीं है। और बस बलूनी संविधान महत्वपूर्ण है, रूल ऑफ लॉ महत्वपूर्ण है, आप सवाल करते हैं, जवाब नहीं सुनना चाहते, कैसे बहस आगे चलेगा? ये देश नहीं चलेगा, ये देश नहीं चलेगा 2G से, ये देश नहीं चलेगा। नहीं चलने वाला देश। निजामी साहब मेरा आखिरी सवाल आपसे है, निजामी साहब मेरा आखिरी सवाल नहीं नवजोत जी, आप हर बार सवाल मुझसे पूछते हैं, राजीव त्यागी जवाब नहीं देने देते हैं, ये कोई तरीका थोड़ी है। देखिए नवजोत जी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता एक बार निंदा नहीं कर पाए, इकोनॉमी कहाँ जा रही है, देश के नौजवान को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, किसान को बेहतर दामों के दाम, बेहतर चीजों के दाम क्यों नहीं मिल रहे हैं, महंगाई से लेकर निजात क्यों नहीं मिल रही है? राजीव जी तर्क है नहीं, आप फिर वही भटका रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी सपोर्ट कर चुके हैं बीजेपी को। यही मानता हूँ आप खुद बीजेपी को सपोर्ट कर चुके हैं। अब मेरे को अगला सवाल करने दीजिए। अब आप दूसरे मुद्दों को लेकर बहस कर रहे हैं, जो कि हमारा मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा यही है, हमारे देश का मुद्दा यही है। ठीक है, अनिल बलूनी से कांग्रेस पार्टी के लिए देश की सेवा ही मुद्दा है। हाँ, आप मैं अनिल बलूनी और मैं पूछना चाहूंगा पीडीपी से गठबंधन पे क्या बोलेंगे? सिर्फ और कोई नहीं बोलेगा, अनिल बलूनी। राजीव त्यागी जी रुकिए, आप यहाँ राज्यसभा में फतवा मत जारी कीजिए। सुनिए, फतवा जारी नहीं कर रहा हूँ, पीडीपी बताइए ना,
मुफ्ती साहब बैठे हैं तीनों और साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता। अरे भाई मुफ्ती साहब की बात तो मैं कह चुका हूं गलत है, जिन्होंने फतवा जारी किया गलत है, और इससे देश के मुसलमान ही नहीं मानेंगे। माय डियर फ्रेंड, क्या बात कर रहे हैं? मेरठ में मुसलमानों ने अपने खून से भारत माता की जय लिखा, भारत माता की जय, बहुत बढ़िया, भारत माता की जय मुसलमानों ने लिखा। तो आप क्या मानते हैं फतवों से देश चल जाएगा? नारों से देश चलेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आप लोग नारे दे रहे हैं ना मोदी जी, उनको पूरा कराइए, उनसे विकास कराइए देश का। आप निंदा मत कर पाइएगा। निजामी साहब, एक छोटा सा सवाल, त्यागी जी से सरकार बनाई थी, कांग्रेस ने सरकार बनाई है, मातृभूमि की इज्जत करते हैं कहने से। निजामी साहब, आपसे सवाल है, जवाब रख दीजिए, आखिरी सवाल। ऐसे लोगों की जी मैं यही जवाब दे रहा हूं नवजोत जी कि हमसे बड़े देशभक्त हैं, हमसे ज्यादा मोहब्बत देश को करते हैं, इसीलिए ये नाथूराम गोडसे जैसे लोगों के मंदिर बनवाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तब इनको देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का कोई पाठ नहीं सिखाता। आज एक शख्स भारत माता की जय न बोले तो भारत माता यानी हमारी मातृभूमि यानी हमारा देश, और अगर आप अपने देश की इज्जत करते हैं, उसे किसी भी अल्फाज में किसी भी नारे के साथ आप संबोधित कर सकते हैं, चाहे आप भारत माता की जय बोलिए, चाहे हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलिए, सब सही है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी अधूरा, जिसका जवाब नहीं मिला कि इस पर रोक लगाने की यानी इस पर फतवा जारी करने की जरूरत है या नहीं।